तो हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम पिछले जो पिछला प्रैक्टिस सेट हुआ तो उसमें 30 ही प्रश्नों की श्रृंखला कर पाए थे। तो हम आज एक 30वां प्रश्न श्रृंखला जो है कि करने का प्रयास करेंगे। अब चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करने या फास्ट वे में रिवीजन है तो थोड़ा हम छोटा छोटा करके पढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग देखते रहिए। गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट जो सिटी है उसको मुख्यतः चित्रित किया गया है जल रंग के माध्यम में। दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित थे? ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 32 का आपका जो है कि बीकानेर शैली से संबंधित हो जाएगा। 32 का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बीकानेर शैली से ये लोग दोनों संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन एक पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? तो मुख्यतः जो पुनर्जागरण काल का जो चित्रकार नहीं है वो कौन है? तो पुनर्जागरण काल का जो चित्रकार नहीं है वो मुख्यतः आपका हो जाएगा फर्नांड लेजे। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं, अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी? तो अमृता शेरगिल जो है भारत 2 बार लौटी हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा जो है कि मतलब कौन सा ऑप्शन जो है कि सही होगा। तो ये 1934 में वापस आई थी। तो ये सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो निम्नलिखित में जो सही मिलान है वो मुख्यतः देखने को मिलता है निहाल चंद किशनगढ़ शैली का। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यही सही मिलान है इसमें, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना एक कला है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? कला एक संसार नहीं, संसार को समझना एक कला है, कला हमें तैयार करती है, यह मुख्यतः किसके द्वारा कही गई बात है? तो ये मुख्यतः केशव मलिक जी के द्वारा कही हुई बात है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है वो मुख्यतः किसके द्वारा की गई है? तो वो गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भरहु स्तूप में ज़्यादातर अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो भरहु स्तूप रहा है उसमें ज़्यादातर जो अवशेष जो है कि प्राप्त हुए हैं आपका भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में जो है कि रखा गया है। और भरहु स्तूप के जो ज़्यादातर अवशेष जो है कि यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्टिंग की गई है? तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो ढोकरा कास्टिंग में कास्टिंग की गई है। ये बहुत इजी है और ये आप लोगों को भी पता होगा, ये देखते ही आप लोगों को भी आ गया होगा। तो ये देखते रहिएगा। अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्री अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है? तो मैत्री अर्थात भविष्य में बुद्ध का जो अंकन देखने को मिलता है वो गुफा संख्या 2 में है। आपका बी आंसर जो है कि सही हो जाएगा। और इसको आप लोग याद रखिएगा इसलिए कि अजंता से कभी भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ कहीं भी क्वेश्चन जो है कि बनते हैं। हड़प्पा का संबंध किससे है? तो हड़प्पा का मुख्यतः जो संबंध रहा है वो आपका हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? तो मुख्यतः जो छापाकार नहीं है, थियोडोर जॉनसन जो थे वो छापाकार नहीं थे। बाकी विलियम ब्लेक, पाब्लो पिकासो और रेम्ब्रा ये तीनों छापाकार थे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उदासी किस चित्रकार के इन चित्रों का स्थायी भाव रहा है? तो उदासी मुख्यतः किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो उदासी का जो मनोभाव है वो मुख्यतः राम कुमार के द्वारा चित्रित किया गया था। बनारस चित्र श्रृंखला इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला में आती है, वो आप लोग याद रखिएगा। सन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये भी बहुत आसान है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। मंडूक उपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन है? तो प्रयागराज जो स्थित है वो इलाहाबाद के जो संस्थापक रहे हैं वो मुख्यतः आपका बृजमोहन व्यास जी को देखने को मिलेगा। दोस्तों 20 सही हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा दिन से हैं और ये आप लोग याद रखिएगा। कामुक प्रेम का मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो जो मानवीय प्रेम है, कामुक प्रेम और प्रतीक के रूप में किसको दर्शाया गया? तो प्रतीक के रूप में एक तोते को दर्शाया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। कौन सा जोड़ा असंगत है? तो इसमें से मुख्यतः जो देखते हैं जॉन्स वर्मिस मिल्कमेड है, फ्रांसिस्को गोया नीलकमल है, पियरो ऑगस्टा डांस एल मुल्द ला गालते डांस एट ले मुल्द ला गालते देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। और पाल सोजान कार्ड के खिलाड़ी। तो मुख्यतः इसमें जो है कि आपका फ्रांसिस्को गोया का नील कमल से कोई संबंध ही नहीं है, बाकी सब लोग का संबंध जो है कि जुड़ा हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन दोस्तों ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक
रंग मोड उपयोग किया जाता है तो CMY के ऋणात्मक माध्यम है, और रंग मेड के लिए उसका उपयोग ही किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किए होंगे उनको ये सब पता होगा, वहाँ पढ़ाया जाता है। लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? तो लैंडस्केप जो फोटो में धुंधलापन को कम करने के लिए मुख्यतः कौन सा जो है कि फिल्टर प्रयोग किया जाता है? तो पोलराइजेशन फिल्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। DSSB में भी, DSSB में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, क्रिस लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? तो क्रिस लिफ्टिंग जो माउंट गोवर्धन है वो मुख्यतः किसके द्वारा चित्रकारी किया गया है? तो मुख्यतः चित्रकारी किया गया है आपका मिस्किन के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो मुख्यतः वो पूजा करते थे वो क्या है? तो वो मुख्यतः जो पूजा करते थे विष्णु का, पशुपति का, किसका? तो जो ये पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। आप लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से पूर्वक देख लीजिएगा। पीला मसीह कलाकारी है, पीला मसीह किसका कलाकारी है? तो 52, और 52 का जो पीला मसीह जो कलाकारी रहा है आपका वो पाल गांगीन जी का रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। खजुराहो का वास्तुशिल्पी शैली कौन था? तो खजुराहो का जो वास्तुशिल्पी शैली रहा है वो मुख्यतः नागर शैली रहा है दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। जॉर्ज सोरा की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषता क्या है? तो जॉर्ज सोरा की जो चित्रकला एवं तकनीक की जो विशेषता रही है वो क्या रही है? पाइटेलिज्म रही है। पाइटेलिज्म डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? तो सबसे पहले जो पोस्टर कला के लिए जो संग्रहालय बना हुआ है वो मुख्यतः आपका पोलैंड में है दोस्तों। और सी आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बहुतायत प्रिंटिंग रंग है। तो बहुतायत जो प्रिंटिंग रंग देखने को मिलता है वो क्या है? तो काला देखने को मिलता है बहुतायत प्रिंटिंग रंग। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा। समूहीकरण के लिए कौन सी सामग्री जुड़ी है? तो समूहीकरण के लिए जो मुख्यतः जो कौन सी सामग्री जुड़ी गई है? तो समूहीकरण के लिए जो मुख्यतः जो है रद्दी धातु जो है कि जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भाव अष्टभुजाकार है? निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो शेरशाह का मकबरा जो सासाराम बिहार में है ये अष्टभुजाकार भवन के नाम से जाना जाता है। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन रहे हैं? तो भारत कला भवन के जो संस्थापक निर्देशक रहे हैं डॉक्टर स्वर राय कृष्ण दास जी रहे हैं, स्वर्गीय राय कृष्ण दास जी रहे हैं। बी ऑप्शन सही है। सालार संग्रहालय किस शहर में है? तो सालार संग्रहालय आपका हैदराबाद में है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह 39वां विश्व का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। तो राष्ट्रीय आधुनिक जो कला संग्रहालय स्थित है वो कहाँ पे है? तो मुख्यतः नई दिल्ली में है। और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो रंग होते हैं दोस्तों वो मुख्यतः नीला और हरा जो होते हैं इन्हें ठंडा रंग कहते हैं और ये शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगला हम देखते हैं, इनमें किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो कहीं रेशम का कपड़ा, हाँ ये दिया हुआ है डी ऑप्शन, रेशम के कपड़े या सिल्क स्क्रीन के द्वारा जो है कि इस तरीके की छपाई की प्रक्रिया की जाती है। ये आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। चिकनकारी संबंध किससे है? तो चिकनकारी का जो संबंध रहा है वस्त्र कला से रहा है। ये आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गृह सज्जा से नहीं रहेगा, ये बहुत लोग गलत कर देते हैं। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? तो द नाइट वॉच जो पेंटिंग रही है वो मुख्यतः किसकी रही है? तो द नाइट वॉच जो पेंटिंग रही है वो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा रेम्ब्रा की रही है दोस्तों। और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द नाइट वॉच रेम्ब्रा की रही है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। तो टेराकोटा मूर्ति किससे बनाई जाती है? तो टेराकोटा जो मूर्ति बनाई जाती है वो मिट्टी से बनाई जाती है दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस काल में विकसित हुई थी? तो जो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है वो मुख्यतः शुंग काल में विकसित हुई थी। और सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ उदयगिरी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका मध्य प्रदेश वाला बेल्ट हो जाएगा और एक दूसरा आपका उड़ीसा वाला बेल्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो शिल्प जो रत्न के लेखक रहे हैं मुख्यतः वो रहे हैं श्री कुमार रहे हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में माउंट आबू को जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध किया गया है। तो दिलवाड़ा का
जो है कि मंदिर 69 और 69 का दोस्तों आप लोग का हो जाएगा दिलवाड़ा वाला मंदिर के ऑप्शन वाला, ये वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट आबू को जैन मंदिर है, उसे प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, जो संगमरमर से बना हुआ है। तो ये अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, अगर सी ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग डी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सी ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। कांगड़ा शैली किस राजा के समय में विकसित हुई? तो कांगड़ा शैली जो मुख्यतः है किस राजा के समय में विकसित हुई? तो कांगड़ा शैली मुख्यतः और राजा संसार चंद के समय में विकसित हुई थी। दोस्तों बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इसी के साथ हम क्लास को बंद करते हैं और अगले दिन 71वां नंबर से जो है अगला जो है कि किया जाएगा। तो